देखिए सर, मैंने जब ये मेरा जो लिखा था रेपो डॉट सेव से आप देखोगे कि सबसे पहले जो है मेरे 3 रिकॉर्ड जो है ये जाके सेव हो जाएंगे। हाँ सॉरी, ये तो फेच करने वाला दिखा। ओके, इंसर्ट, ये देखो ये 3 रिकॉर्ड मेरे इंसर्ट हुए सेव से। ये इंसर्ट होने के बाद अगर आप देखोगे ऑप्शनल वाला दिख रहा है, देखो ऑप्शनल, ये आपको रिकॉर्ड दिख रहा है यहाँ पे। ऑप्शनल वाला एक रिकॉर्ड क्या करके ला रहा है, फेच करके ला रहा है। और इसके बाद आप देखिए ये सारे के सारे रिकॉर्ड क्या करके ला रहे हैं, फेच करके ला रहे हैं। सर आप ऐसा भी कर सकते हो या इस तरह से भी कर सकते हो कि रेपो डॉट फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय आईडी, और यहाँ पे आप दे दो सपोज 102 दे देता हूँ एल। और मैं क्या बोल रहा हूँ 102 एल, मैं बोल देता हूँ डॉट इफ, इफ प्रेजेंट, इफ प्रेजेंट अगर है, इफ एल्स में भी है, इसमें भी इफ प्रेजेंट अगर है, सो हम बोल सकते हैं सिस्टम डॉट आउट स्ट्रीम प्रिंट स्क्रीम आउट प्रिंट एल। मैं इस तरह से लिख देता हूँ। तो अब हमने क्या बोला, अगर प्रेजेंट है तो लेके आओ 102 वाला और क्या कर दो, डिस्प्ले कर दो। तो देखो ऑप्शनल के बाद देखना, अभी ऑप्शनल के बाद सीधा ये हाइबरनेट की सिलेक्ट क्वेरी आ रही है, ये वाली। ज्यादा है तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जाके एक सिस आउट लिख देते हैं। रिकॉर्ड इंसर्टेड, उसके बाद ऑप्शनल रिकॉर्ड फेच, उसके बाद इफ प्रेजेंट रिकॉर्ड फेच, और लास्ट वन डन के पहले वाला। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, रन एज करता हूँ, स्प्रिंग बूट में जाता हूँ। आप देखो सर, अगर हम स्टार्ट करें सबसे पहले, तो ये देखो स्टार्ट है, ये स्टार्ट है। उसके बाद ये रिकॉर्ड इंसर्टेड है, तो हम अपने इसमें देखते हैं ये रिकॉर्ड जो है ये इंसर्टेड है, ये रिकॉर्ड इंसर्टेड का मैसेज आया। उसके बाद फिर अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शनल रिकॉर्ड फेच करके दिखा रहा है, तो ये ऑप्शनल का रिकॉर्ड फेच करके आया, देखो 101 वाला आया। उसके बाद आप देखोगे तो स्टूडेंट, आप देखते हो किस तरह से ये आया, इफ रिकॉर्ड प्रेजेंट, ये रिकॉर्ड प्रेजेंट है, ये इस तरह से आ रहा है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से आ रहा है, ये चीजें आप देख सकते हो। ज्यादा है तो हम ये लिस्ट वाला अभी कमेंट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, हमें समझने के लिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, और ओके फाइन, इफ रिकॉर्ड प्रेजेंट तो ये दिखाएगा। मैं जाता हूं, मैं पेस्ट करता हूं, इफ रिकॉर्ड प्रेजेंट, मैंने यहां लिया, इफ रिकॉर्ड प्रेजेंट, और अगर एल्स नहीं है तो उसके लिए हम अलग एक्शन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई सारे ऑप्शन इसके अंदर में दिए गए हैं, जो हम थोड़ी आर&डी करेंगे तो हमें पता चलेंगे। मतलब सोचो सर, हमें अगर आपने देखा तो ना हाइबरनेट टेम्पलेट बनाने की जरूरत है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। रेपो, रेपो क्या है, रेपो ऑब्जेक्ट है किसका, स्टूडेंट रिपोजिटरी का। स्टूडेंट रिपोजिटरी क्या है, स्टूडेंट रिपोजिटरी एक इंटरफेस है जो हमने जेपीए रिपोजिटरी का यूज किया है। आपको पता है इसके अंदर ऑलरेडी पहले से क्या है, कई सारी मेथड से रेडीमेड जो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, यूज करते हैं। सर मैं आपको सिर्फ इतना बताया, इतनी सारी मेथड है, इतनी सारी मेथड है जिसका हम कैलकुलेशन भी नहीं कर सकते। अगर मैं आपको बताने जाऊं कि इसमें कितनी मेथड है, तो देखो मैं आपको दिखाता हूं, हर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक सेकेंड, मैं जाता हूं फाइंड बाय इन
स्प्रिंग डेटा जेपीए, क्योंकि ये सारी के सारी मेथड जेपीए की हैं, ये जेपीए का डॉक्यूमेंटेशन है। आप देखोगे सर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ऑलमोस्ट ये डॉक्यूमेंटेशन अगर मैं रिफर करता हूं तो ये काफी कुछ चीजें काम की है, ज्यादा है तो मैं ये डॉक्यूमेंटेशन आपको चैट बॉक्स में दे देता हूं, आप लोग कॉपी करके रख लेना अपने रेफरेंस के लिए। अब देखिए सर ये डॉक्यूमेंटेशन में क्या है, अगर आप देखोगे ना डॉक्यूमेंटेशन में सारी चीजें रेडीमेड है, ये दिखा रहा है आपको, देखो मैं बताता हूँ। अगर आप नीचे आओगे, थोड़ा सा और नीचे आता हूं मैं, ये देखो सारी चीजें सपोर्टेड कीवर्ड्स इनसाइड मेथड नेम, जैसे डिस्टिंक्ट उठा के लाना है, मैंने आपको डिस्टिंक्ट बताया था, ओरेकल में डुप्लीकेट होता है, फाइंड डिस्टिंक्ट बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। लेकिन याद रखना सर, ये जो फाइंड डिस्टिंक्ट तो ठीक है, लेकिन जो ये लास्ट नेम लिखते हैं ना, ये उठाता है एंटिटी मॉडल क्लास से, ये उठाता है एंटिटी, तो ये वेरिएबल के नाम आपके मॉडल क्लास के नाम से सेव होने चाहिए। इंटरनली पता है क्या करता है, इंटरनली जब आप ये लिखोगे ना तो ये क्वेरी ये क्या करता है, जनरेट करता है, ये क्वेरी इस तरह की क्वेरी जनरेट होगी। एंड देखो ये लिखा गया डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट कैसे काम करना है, जैसे क्वेरी लिखना है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, अगर यही जेपीए में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फाइंड डिस्टिंक्ट बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। एंड कैसे यूज करते हैं, फाइंड बाय लास्ट नेम एंड फर्स्ट नेम। मैं फिर बोलता हूं आपको, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम की अगर आप बात कर रहे हैं तो लास्ट नेम जो मॉडल क्लास के वेरिएबल का नाम है उसी नाम से ये होना चाहिए। इज और इक्वल कैसे काम करते, देखो ये और आ गया, ये फाइंड बाय फर्स्ट नेम, फाइंड बाय लास्ट नेम, फाइंड बाय फर्स्ट नेम इक्वल्स, इस तरह से। बिटवीन क्लॉज पढ़ी थी हमने कि बिटवीन क्लॉज कैसे काम करती है, लेस देन, लेस देन इक्वल टू, ओके, ग्रेटर देन। तो ये इस तरह से देखोगे आप, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी चीजें, इज नल इज नॉट नल अगर क्वेरी हम लिखते थे, ओके, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। तो ये आपको यूज करना पड़ेगा, ये आपको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। चलिए एक काम करता हूँ, हमारे, एक सेकेंड में ट्राई करके देखता हूँ, ये सारी चीजें दी गई हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, हमारा जो है उसमें ना अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट नाम का एक बार जाता हूँ, क्या लिखा गया, स्टूडेंट आईडी नेम एंड सब्जेक्ट है। नेम क्या है, क्या नाम है, नेम है और सब्जेक्ट है। तो मैंने नेम, नेम और सब्जेक्ट है ना, तो मैं जाता हूं मेरे कमांड लाइन रनर में, नेम जैसे राजा है, नेम क्या है, राजा है, और सब्जेक्ट है जावा, सपोज करो। तो मैं एक बार ना, अब ये इस तरह की चीजें आप यहां से काम नहीं करेगी, देखो इसके पास यहां से अगर आप काम करोगे ना तो रेपो डॉट, अगर आप फाइंड बोलोगे ना तो देखो सिर्फ इतनी मेथड है फाइंड के हिसाब की, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, फाइंड ऑल, सॉर्ट करके देना है तो सॉर्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये इतनी ही मेथड है। लेकिन इसके अलावा अगर आपको चाहिए, देखो ये फाइंड वन है ना, इसको ऑब्जेक्ट टाइप का चाहिए रहता है। अब अगर आपको वो बाकी भी चीजें यूज करना है तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा स्टूडेंट रिपोजिटरी में, हमें जाना, आवाज आ रही है मेरी सभी को? यस सर। यस सर। Okay. मैं यहाँ जाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, ये डॉक्यूमेंटेशन से एक कोई तो भी ऐसा मेरे हिसाब से सेट करता हूँ, फाइंड बाय, ट्राई करता हूँ, हाँ, फाइंड बाय नेम, जैसे फाइंड बाय नेम है तो इतना ही लेता हूं मैं यहां से, ओके चलो दोनों लेने की कोशिश करते हैं। मैं मेरे हिसाब से सेट करता हूं, मैं जाता हूं, मेरा क्या रहेगा, फाइंड बाय नेम एंड मेरी मॉडल क्लास जो है स्टूडेंट है, वो क्या है, फाइंड बाय नेम एंड सब्जेक्ट है। तो मैं फाइंड बाय नेम एंड सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है। उसके बाद उसका रिटर्न टाइप मैं दे देता हूं स्टूडेंट, या
लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, उसके बाद पैरामीटर में पास कर देता हूँ 2। पहली आर्गुमेंट होगी नेम, तो मैं जाता हूँ स्ट्रिंग नेम, सेकंड आर्गुमेंट होगा स्ट्रिंग सब्जेक्ट और सेमीकोलन। कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देता हूँ, java.util.list मैंने बना लिया। मतलब मैंने एक मेथड बनाई है फाइंड बाय नेम एंड सब्जेक्ट। तो याद रखना ये जो वेरिएबल का नाम है ना नेम, और ये वेरिएबल का नाम जो सब्जेक्ट है, एंड लगाए हूं मतलब दोनों मैच होने चाहिए तभी आएगा। एंड मतलब ये। दूसरी चीज ऐसा है कि ये जो वेरिएबल का नाम नेम और सब्जेक्ट है, तो देखो मैंने एज इट इज सेम रखा है, नेम रखा है, ये चेंज मत करना, अगर ये चेंज हो गया तो गड़बड़ हो जाएगा, वो एज इट इज सेम चाहिए। ओके, तो मैंने इतना तो लिख लिया हूँ रिपोजिटरी में। अब एक काम करता हूँ, लिस्ट ऑफ बोला है तो मैं जाता हूँ कमांड लाइन रनर में, और थोड़ी देर के लिए कि ये जो है बाकी रिकॉर्ड इंसर्टेड के अलावा इनको कर देता हूँ कमेंट। ये कर देता हूँ कमेंट जिसमें मुझे मेरा स्पेसिफिक, मैं जाता हूँ और मैं बोल देता हूँ रेपो। देखो अब लिखूंगा ना रेपो डॉट, मैं फाइंड लिखता हूँ, हाँ फाइंड बाय। देखो वो आने लगा जो मैंने अभी ऐड किया, वहां पे दिख रहा है आपको फाइंड बाय नेम एंड सब्जेक्ट, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और वो रिटर्न टाइप क्या दे रहा है सर, समझ में आ रहा है? ये देखो फाइंड बाय नेम एंड सब्जेक्ट, दिखा आपको कैसे आ रहा है? यस Yes, सर। sir. ये दिया। अब नेम दे दूंगा, तो नेम दे देता हूं मैं राजा, राजा दे देता हूं, और सब्जेक्ट दे देता हूं जावा। एंड बोला है ना, तो एग्जैक्ट मैच होगा वो तभी लाएगा। अब कैसा लिस्ट बोला है ना हमने, तो यहाँ पे लिख देंगे लिस्ट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। ओके, और लिस्ट इस तरह से बना देंगे, और हम इसको प्रिंट कर देंगे। हम बोलेंगे लिस्ट डॉट फॉर ईच एक्शन सिस्टम डॉट आउट कोलन कोलन प्रिंटलन। ओके फाइन। तो मैं क्या करूंगा, ये जाएगा और राजा और जावा होगा, तो मेरे हिसाब से चलना चाहिए। मैं जाता हूं और मैं राइट क्लिक करता हूं, रन एज करता हूं, स्प्रिंग बूट करता हूं, सिर्फ वो रिकॉर्ड सेव होगा और वो राजा वाला डेटा आना चाहिए। देखो सर आया या नहीं आया? आया। ये देखो रिकॉर्ड इंसर्टेड के बाद का उसने गया और ये क्वेरी फायर की, अगर दिख रहे हैं आप। उसके बाद देखो यहाँ लिख रहा है वेयर नेम इक्वल्स टू दिस वन एंड देखो सब्जेक्ट इक्वल्स टू दिस वन। दिखा क्या सर? समझ में आया आप लोगों को किस तरह से काम कर रहा है? Yes, sir. यस ओके, सर। कितना सही है सर। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपने ऐसा लिखा, आपका काम बन गया। चलो और नेक्स्ट और देखता हूं मैं। जैसे आप बोलोगे कि फाइंड बाय लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, तो और का यूज करते हैं हम जाते हैं, हम रिपोजिटरी में जाते हैं, और रिपोजिटरी में ये फिर से एक और बनाते हैं। और अब क्या करते हैं अब हम जाते हैं, लेकिन फाइंड एंड की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, एंड की जगह मैं लिख दूंगा और सर मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो नाम है सर, मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ बार बार, क्योंकि सर मैंने तकलीफ फेस की है। जब मैं डेवलपमेंट में एंट्री ली और मेरा पहला प्रोजेक्ट ही स्प्रिंग बूट पे था सर, मैं क्या बताऊं मेरी तकलीफ, मैं जानता था, मैं ध्यान देता नहीं था इन चीजों पे, जिसके कारण मेरी क्वेरी ही नहीं बनती थी। चीजें बहुत छोटी थी लेकिन मुझे समझ में नहीं आती थी चीजें उस वक्त। लेकिन हाँ, बट ऑलवेज है, एक्सपीरियंस के साथ हमको चीजें समझ में आती हैं। इसलिए एंड की जगह अब मैंने क्या दे दिया, और दे दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ रनर में जाता हूँ। अब इसको जो है, इसको मैं एज इट इज कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं थोड़ी देर के लिए कर देता हूँ कमेंट। अब मैं जाऊंगा, अब मैं नेम राजा बोल लेता हूँ, लेकिन जो सब्जेक्ट है ना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ओरेकल।
इसका मतलब ये है जब ये जाएगा ना, जब ये फेच करके लाएगा तो ये जैसे ही जाएगा तो देखो उसे राजा मिलेगा, जावा नहीं भी मिला तो चलता है, उसे जावा नहीं भी मिला तो चलता है, रानी नहीं मिला लेकिन उसे क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। क्या मिला, सब्जेक्ट मिला। तो इस बार उसे 2 रिकॉर्ड मिलेंगे क्योंकि और मिला। और इस तरह से वो इस सिचुएशन में ये पहली रो फिट होगी और इस सिचुएशन में ये दूसरी रो क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। सर समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? इस बार मुझे एंड की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा, और लिखना पड़ेगा। यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा, और। तो मैंने और कर दिया सर। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. रन एस करता हूँ, रन करता हूँ। देखिए सर, जावा भी आ गया और क्या आ गया, ओरेकल भी आया। सर आया, दोनों दोनों रोज आई। Yes, sir. ओके, तो आप देख सकते हो इस तरह से ये दोनों चीजें आ गई। अब मैं और आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन अगर देखते हैं, और इज फाइंड बाय फर्स्ट नेम। अगर आपको स्पेसिफिक फाइंड बाय फर्स्ट नेम चाहिए था, ओके, तो आप फाइंड बाय फर्स्ट नेम के हिसाब से ही कर सकते हैं। मतलब आपको स्पेसिफिक चाहिए तो आप स्पेसिफिक कर सकते हैं। आप जाते हैं यहाँ पे, आप इसको भी कमेंट कर देते हैं। आप जाते हैं, आप वापस से रिपोजिटरी में जाते हैं, और अगर आप जाएंगे और आप बोलेंगे फाइंड बाय, हमारा फर्स्ट नेम तो नहीं है लेकिन आपका क्या है, फाइंड बाय नेम है, तो आप क्या कर दोगे, फाइंड बाय नेम। इस तरह से पहला वर्ड कैपिटल लिखना, और इसमें आप पास कर दोगे सिर्फ नेम, तो आप पास कर दोगे स्ट्रिंग, स्ट्रिंग नेम, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बोल देते हैं, लेकिन इस बार क्या होगा, सिर्फ फाइंड बाय नेम होगा, फाइंड बाय नेम होगा। तो मैं जाता हूं वहां पे कमांड लाइन रनर में जाता हूं और इसको कॉपी करता हूं और मैं बोल लेता हूं, सपोज मैं ले लेता हूं बाबू, तो यहाँ राजा की जगह मैं क्या लिख देता हूं, बाबू। और दूसरी चीज यहाँ से मैं सेकंड आर्गुमेंट हटा लेता हूं और यहाँ लिख देता हूँ फाइंड बाय सिर्फ नेम, फाइंड बाय नेम लिख लेता हूँ, सेमीकोलन दे देता हूँ और मैं रन कर लेता हूँ। ओके, मैंने क्या लिखा है, बाबू। तो ऑब्वियस सी बात है, जितने बाबू वाले होंगे वो सारे आ जाएंगे। फिलहाल हमारे इस केस में बाबू एक ही है, इसलिए एक आ रहा है। अगर एक से ज्यादा होते तो एक से ज्यादा आता। देखो सर, अगर आप देख सकते हो तो ये आया, क्लियर है। ये इस तरह से ये चीजें आ रही हैं और डिस्प्ले हो रही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बिटवीन का यूज करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। अब बिटवीन का कैसे यूज करेंगे वो देखिए। मैं जाता हूं कॉपी, जरा मैं मेरा डेटा देखता हूं। मेरे डेटा में क्या है, आईडी है ना, आईडी है, तो मैं आईडी लेके करता हूँ। न्यूमेरिकल वैल्यू वो है ना, बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू पे ही काम करता है। मैं जाता हूँ और यहाँ क्या करता हूँ, रिपोजिटरी के लिए लाया कि मैं जाता हूँ फाइंड बाय स्टूडेंट, कहाँ गया, आईडी है। ओके ठीक है, आईडी लेता है क्या प्राइमरी की, देखते हैं। फाइंड बाय आईडी बिटवीन, हमें वैल्यू देनी पड़ेगी लॉन्ग स्टार्ट आईडी कॉमा लॉन्ग एंड आईडी, स्टार्ट आईडी और एंड आईडी। और ऑब्वियस है ये भी क्या रिटर्न करेगा, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। मैं जाता हूँ, आईडी सिर्फ बोल रहा हूँ, आईडी बिटवीन होनी चाहिए। तो मैं जाता हूँ और कमांड लाइन रनर में जाता हूँ और मैं एज इट इज फिर से इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी होगा, पेस्ट होगा, फाइंड बाय रेंज बोला, फाइंड बाय, देखो जब मैं जाऊंगा repo डॉट
फाइंड बाय आईडी बिटवीन, ये आ रहा है स्टार्ट आईडी एंड आईडी, तो 101 और मैं यहाँ लिख लेता हूँ 103। मैं क्या करता हूँ, इसमें 2 रिकॉर्ड और पुट कर देता हूँ जो अच्छा रहेगा समझने के लिए। क्या है, 5 आईडी डाल लेता हूँ, 3 4 और 5। बाबू के बाद अशोक, स्टर्ट्स, निशांत, बूट ले लेता हूँ। ओके फाइन, तो मैं कहाँ से कहाँ तक बोल रहा हूँ, 1 से लेके 3 तक, ये 2 नहीं आने चाहिए हाँ? क्योंकि मैंने बोला है। ओके क्या बोलता है भाई, अच्छा लॉन्ग चाहिए तो एल देना पड़ेगा शायद से, बिना उसके काम नहीं बनेगा, डिफॉल्ट इंटीजर है ना इसलिए। ओके फाइन, अब चल गया। जाता हूँ अब मैं फिर से रन करता हूँ, रन एज करता हूँ, स्प्रिंग बूट करता हूँ। देखिए सर 101 102 103, सर समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरह से क्वेरी बनाई जा रही है और किस तरह से डेटा फेच होके आ रहा है, क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं आगे बढ़ता हूँ। जैसे लेस देन बोला है, ओके लेस देन बोला है तो आप फिर से ले सकते हो सर, एवरी चीज आप देखोगे ना, लेस देन और इक्वल टू लेस देन आप जाओगे, आप लोगे तो आप जाओगे रिपोजिटरी में, मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही है, मैंने डॉक्यूमेंटेशन आपको शेयर किया है सर, वो लिंक को बुकमार्क करके रख लेना। एज लेस देन नहीं है हमारे पास में, तो हमारे पास जो चीजें हैं फाइंड बाय, हमारे पास आईडी है, कॉलम होगा आपके लेस देन, तो मैं जाता हूँ लॉन्ग आईडी करके वेरिएबल का नाम दे देता हूँ, सेमीकोलन दे देता हूँ और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट दे देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ मेरे कमांड लाइन रनर में, इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फाइंड बाय आईडी लेस देन वैल्यू दे देता हूँ, सपोज करो 104 दे देता हूँ या 103 दे देता हूँ एल, तो क्या होगा, आईडी उठा के लाएगा, कौन सी आईडी लाएगा, जो 103 से लेस है। 103 से लेस वाले कितने हैं, 103 से लेस वाले जो हैं आप देख सकते हो कितने हैं, 2 ही हैं, 101 और 102 है। मैं जाता हूँ, मैं इसको सेव करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं रन एज बोलता हूँ, स्प्रिंग बूट बोलता हूँ, 103 से रन वाले हैं तो 101 और 102 उस हिसाब से आने चाहिए। तो देख लो सर 101 और 102 सर कितना अल्टीमेट है सर। आप सोचो यही चीज अगर आपको हाइबरनेट पे करनी होती, जेडीबीसी में करनी होती, कितनी बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती सर, लेकिन आपको यहाँ कुछ भी करने की जरूरत, इसलिए तो मार्केट में डिमांड है स्प्रिंग बूट की। क्यों डिमांड है, यही तो रीजन है उसका। आप भी स्प्रिंग बूट डालोगे, डेटा जेपीए पुट करोगे, तो ये सब चीजें आपको एडिशनल रिज्यूम में बताएगी, आपको डेटा जेपीए पुट करना है, स्प्रिंग डेटा जेपीए। और मैं तो सबको एक ही बताता हूँ मैं आपको आगे, ग्रेटर देन, अगर आप ग्रेटर देन बोलोगे तो एज ग्रेटर देन आईडी ग्रेटर देन होगा। सर ये मुझे लगता है आपने, आपके पास है, आपको ट्राई करना चाहिए। लेस देन ग्रेटर देन कुछ अलग, बिफोर आफ्टर इज नल इज नॉट नल, फाइंड बाय एज इज नल, लाइक, चलो लाइक लेते हैं हम, ये देखो ये उठाते हैं लाइक कैसे काम करते हैं। देखो मैं जाता हूँ, मैं रिपोजिटरी में जाता हूँ, मैं पेस्ट करता हूँ, वेयर फर्स्ट नेम की जगह मैं लिख लेता हूँ नेम। अच्छा नेम तो लिखा ही हुआ है, लाइक कैसे करेंगे, लाइक स्ट्रिंग
नेम लाइक ठीक है, देखते हैं। लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये बन तो गया सर, लेकिन ये कैसे बोला है उसने यूज करने के लिए, वेयर फर्स्ट नेम लाइक प्लेस होल्डर। क्या बोलता है, पैरामीटर बाउंड विथ अपेंड परसेंटेज। फर्स्ट नेम लाइक, वैसा चलेगा नहीं, बट वी हैव टू ट्राई इट। हम उसको क्या करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करते हैं। इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, फाइंड बाय आईडी क्या लेगा नहीं लेगा, देखते हैं। नेम आर परसेंटेज ऐसा लेता है क्या, मुझे आइडिया नहीं है सर, मुझे देखना पड़ेगा इसको। अब देखते हैं वर्क करता है नहीं करता है क्या है। हम जाते हैं, अरे वाह, आ गया, वेरी गुड। ये देखो दिखा क्या, राजा रानी। अरे आया क्या समझ में। Yes, sir. ये देखो आर मॉड दिया तो राजा रानी आया। एक काम करते हैं ना, अशोक लिखा मैंने, एन नाबू लिख देते हैं थोड़ी देर के लिए, तो हम एन देते हैं, एन के हिसाब से 2 आने चाहिए ना, एन दे देते हैं और अब रन करते हैं। रन एज स्प्रिंग बूट। ग्रेट, वर्क कर रहा है, वेरी गुड। देखिए समझ में आया आपको किस तरह से ये चीजें वर्क करती हैं सर। Yes, sir.